और इसी बीच गरियाबंद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सली मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को ढेर किया गया। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ। मनोज उर्फ बालकृष्ण को मुठभेड़ में ढेर किया गया। मैनपुर के मटाल के जंगल में मुठभेड़ चल रही थी। देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये बड़ी खबर एक बार फिर से हमारे जवानों को ये बड़ी सफलता मिल चुकी है। मैनपुर के मटाल के जंगल में जिस तरह से मुठभेड़ हुई, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त कार्रवाई सामने आई। 1 करोड़ का इनामी नक्सली, देखिए कितना बड़ा इनाम रखा गया था, उस नक्सली को भी मिट्टी में मिला दिया गया। 6 नक्सली जिन्हें ढेर कर दिया गया है। गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही अस्मिता, ये बड़ी सफलता भी है हमारे जवानों के लिए, जिस तरह से इन तमाम नक्सलियों को ढेर किया गया है। बिल्कुल, देखिए 1 करोड़ का इनामी नक्सली जिस तरह से ढेर हुआ, हम कह सकते हैं कि नक्सलियों के जो नापाक मंसूबे हैं वो भी इसी के साथ ध्वस्त हुए होंगे। बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजत, एक बार फिर से एक बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है, क्योंकि 6 नक्सली जो लगातार सक्रिय थे, एक्टिव थे, नुकसान पहुंचा रहे थे कभी हमारे जवानों को, कभी ग्रामीणों को, लेकिन अब इन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। कितनी बड़ी ये सफलता, रजत बताइए। बिल्कुल साक्षी जी, बहुत बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। मनोज उर्फ बालकृष्ण 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली था, सीसी मेंबर था। और आप देखिए, लगातार जो बड़े काडर के नक्सली मारे जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे न केवल नक्सलियों का संगठन छिन्न भिन्न हो रहा है, बल्कि नई रिक्रूटमेंट्स भी जो है वो पूरी तरीके से उस पर ब्रेक लगा हुआ है। गरियाबंद के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। कुल 6 नक्सलियों को मार गिराने का एसपी ने दावा किया है और सभी 6 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मुठभेड़ काफी बड़ी है। और इसके अलावा जो बस्तर पुलिस समय समय पर ये दावा करती रही है कि बस्तर में लगातार फोर्सेस के बढ़ते दबाव की वजह से नक्सली जो है रिट्रीट करके आसपास के इलाके में जाने और छिपने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात की भी पुष्टि होती है। ये समझ में आता है कि नक्सली जो है अब सिर छुपाने के लिए नई नई जगह की तलाश में है। और जो आसपास के जो जिले हैं, जो स्टेट्स हैं, वहाँ की पुलिस और फोर्सेस जो है वो भी क्योंकि चौकन्ना है, इसलिए इस तरीके की मुठभेड़ों के रूप में परिणाम सामने आ रहे हैं। रजत, क्या ये संख्या बढ़ सकती है? क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि और भी बड़ी सफलता आने वाले समय में हमारे जवानों को मिल सकती है? जी बिल्कुल संभव है, क्योंकि सीसी मेंबर जहां होता है वहां कम से कम 45 नक्सलियों का जो है वो आउटर कॉर्डन रहता है। और ऐसे में चूंकि अभी भी फायरिंग जो है लगातार रुक रुक कर हो रही है, इसलिए संभव है कि जवान जो है एक बार फिर से घेरेबंदी करने में सफल रहें। और यदि ऐसा होता है तो बड़ी मुठभेड़ के रूप में ये कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल रजत, स्थिति को लेकर आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। अपडेट मिले आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, गरियाबंद से ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, बड़ी सफलता मिली है। हालांकि अभी जिस तरह से हमें जो जानकारी मिल रही है, बंसल न्यूज के पास जो जानकारी है, और भी सफलता हमारे जवानों को मिल सकती है, क्योंकि अभी जिस तरह से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, हो सकता है कि और भी बड़ी सफलता मिले और भी अभी नक्सलियों को ढेर किया जाए, क्योंकि नक्सलियों को लगातार मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिन नक्सलियों की नीयत नहीं बदल रही है, ऐसे तमाम नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है।